हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, एचएससी के द्वारा अभी आपका एग्जाम हुआ था, आज से 31 तारीख की हम बात करें तो दो एग्जाम थे। एक मेडिकल लाइन से, एक दूसरा ऐड नंबर 6/2006। जो मेडिकल लाइन वाला जो एग्जाम था उसका तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, उसकी तो वीडियो मैंने डाल दी है। लेकिन जो आपका दूसरा एक बचा हुआ एग्जाम था उसके बारे में हमने जानकारी आपको नहीं दी थी। लेकिन उसके साथ साथ जो एचएससी ने कमाल किया, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई एचएससी के द्वारा। तो दूसरा मैं जो एग्जाम हुआ है वो प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस प्रश्न पत्र में वैसे तो जो आपका सिलेबस है, कि मैं बात करूँ जो भर्ती निकाली गई है उससे संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए हैं। आर्ट वगैरह के जो प्रश्न थे वो 50 के लगभग पूछे गए, उनकी मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं केवल आपको ये दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में कि जीके का लेवल कैसा है, हिंदी कैसी आई है, मतलब हिंदी का लेवल कितना अच्छा है, या हाई लेवल है, मीडियम है, या फिर मैं हरियाणा जीके के प्रश्न आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बिल्कुल आंसर के साथ आपको पूरी जानकारी दूंगा। ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई है एचएससी के द्वारा। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए। पहले कुछ हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का लेवल कैसा है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो यहाँ से एक प्रकार से संधि का हम नाम भी दे सकते हैं, दीर्घ संधि, कौन सा दीर्घ स्वर है, बड़ा कौन सा, एक प्रकार से इसमें ये पूछा गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा। हिंदी का लेवल देख रहे हैं पहले इस वीडियो में। दूसरा, वर्तन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें पृथ्वी 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 जो भी लिखा हुआ है इसमें से आपको शुद्ध चुनना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो डी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। आंसर की के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा? देखो, इसमें जो एचएससी ने आंसर माना है आंसर की में, वो सी माना है मेरे हिसाब से। लेकिन एक बार इसे आप चेकआउट करना है, इसका सी बिल्कुल सही है या गलत है, या फिर ऑब्जेक्शन इस पर लग सकता है। तो ये आपको देखना है। तो सी माना है भाई एचएससी ने इसका आंसर। अगला है, कहां सुनी में कौन सा समास है? ये तो इजी प्रश्न है, बिल्कुल समास से संबंधित पूछा गया है। तो इसका द्वंद्व है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची नहीं है? देखो, तीन इसमें पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, विहिग, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वर जो शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? इसका विलोम बताना है। तो उर्वर मतलब कि ये उपजाऊ है, और बंजर सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द बताना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना है एचएससी ने। ठीक है, ये देख ले, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र इतना कठिन आया कि विद्यार्थी जो बगल झांकने लगे, अब तो भगवान ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। उपयुक्त वाक्य में कितने मुहावरे का प्रयोग किया गया है? तो एचएससी ने इसका आंसर भी बी माना, दो माने हैं मुहावरे। तो ये सही आंसर रहेगा। मैं आपको यहाँ से ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एचएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, कैसा आपका लेवल आ सकता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। और हो सकता है कई बार ऐसा करता है एचएससी, पुराने वाले प्रश्न पूछ लेता है बार बार। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो अल्प विराम, देखो अल्प विराम जो विराम वगैरह जो आपके होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निर्जीव शब्द में जो उपसर्ग है, तो निर ये जो आपका रह आधा है जो आगे ऐसे लगा है इसके नीचे, तो ये आधा है। तो निर्जीव शब्द में उपसर्ग होता है, सी बिल्कुल सही है। निर्जीव उपसर्ग की अगर हम बात करें, ये वाक्य के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं ये पीछे लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है भाई, अगला जो लेवल है कुछ हिंदी हरियाणा जीके के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा की राज्य की भाषा है? इजी प्रश्न है, हिंदी राज्य की भाषा है। वैसे दूसरा जो दर्जा दिया गया है पंजाबी को दिया गया है, और तमिल को भी राज्य की भाषा का दूसरा दर्जा दिया गया था बंसीलाल सरकार में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। कोटला झील किस जिले में है? देखो, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। कोटला, उजीना, संघेल, तो ये सारी झीलें कहाँ पर है? मेवात में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसे एनबीआरसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी इसकी पूछ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानेसर में है, मानेसर आपका गुरुग्राम में है। और अगर हम इस स्थान की बात करें तो नैनवाल एक स्थान है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। और आपसे पूछ ले कब इसकी स्थापना हुई है, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बार बार आते हैं एग्जाम में। हरियाणा पुरुषों के द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गोगा नवमी पर गोगा पीर की पूजा
पूजा के समय ये छड़ी नृत्य किया जाता है। जो ये देवता है, इनका जो सर्प देवता को अपना मानते हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थित है? तो ये तो आपका यमुनानगर में है। कहां पर है कपाल मोचन तीर्थ स्थल? ये आपका यमुनानगर में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये कुछ प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये इनकी ट्रेड से संबंधित हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। देखो, ये पूछ लिया, देखें 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध लड़ा गया, ये कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। गठबंधन ने 16वीं लोकसभा में, आपको सभी को पता है, एनडीए इसका जो सही आंसर रहेगा। ठीक है, आपको पता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यानी कि अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर रहेगा। विश्व जो कैंसर दिवस है कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसकी ट्रेड से संबंधित प्रश्न है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेड से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन नृत्य की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। बाकी जो 52 है, इसका लोथल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, खजुरा मंदिर का उदाहरण चंदेल कला के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड में कला और शिल्प आंदोलन किसका मुख्य प्रभाव था? तो विलियम मॉरिस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए, बाकी इनकी ट्रेड से संबंधित हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ट्रेड को छोड़कर जो बाकी का लेवल है ठीक ठाक है, और मेरे हिसाब से इसमें मैथ वगैरह कुछ भी नहीं है, रीजनिंग वगैरह भी नहीं है। मेरे हिसाब से इसकी ट्रेड से ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पता नहीं, एचएससी अपने हिसाब से सारे प्रश्न पूछता है, कहाँ से क्या पूछ ले किसी को कुछ नहीं पता भाई। तो आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतनी ही जानकारी है इस वीडियो में, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना सभी ग्रुप में, और आगे भी आपके लिए समय समय पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।